Hello friends, today I am going to talk about Paytm. Paytm एज अ शेयर आप जानते हैं कि ये कुछ महीने पहले लिस्ट हुआ था, इसका आईपीओ आया था। उसके बाद से ये नीचे ही गिरता जा रहा है। लास्ट वीक फ्राइडे को इसने अगेन अप्रोक्सीमेटली 2% ब्रेक किया है, लूज़ किया है अपना प्राइस, और ये 1250 के की प्राइस बैरियर से नीचे लुढ़क गया है। सो हमें इस टाइम ये एक क्वेश्चन आता है, नेचुरल क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई ये कितना नीचे जाएगा, क्या ये फॉलिंग नाइफ है, इसकी क्या पोटेंशियल है। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सो मैं आपको बता दूं, मैं इसमें दो चीज़ें ही डिस्कस करूंगा। पहली बात तो मैं इसके प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। And the second thing I will discuss would be some levers which I see are the strong levers for growth for Paytm. So देखिए इसको एंड तक। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा पेटीएम शेयर होल्डिंग एनालिसिस की। मैंने इसका नवंबर में शेयर होल्डिंग अपलोड किया गया है, एक्सचेंज में उसको एनालाइज किया। और व्हाट आई कैन क्लियरली सी, एंड दिस इज़ सरप्राइजिंग टू यू ऑल्सो प्रॉबेबली, कि इसकी फॉरेन शेयर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 82% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज़ विद द फॉरेन शेयर होल्डर्स। जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के पास है ये। और ये एक बहुत बड़ा मैटर है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये इवन दो ये पेटीएम जो है ये इंडिया में लिस्टेड है, लेकिन बेसिकली ये एक फॉरेन कंपनी है। अ, इसका इंडिया में मे बी एक सीईओ है, बट मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज का अगर इंडिया में कोई प्रेजेंस है तो इंडियन ही सीईओ होता है। सो दैट इज़ नो सरप्राइज। बट बेसिकली दिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट, दैट 82% इज़ फॉरेन। एंड देन इंडियंस के पास तो मुश्किल से ये इतना ही है, अप्रोक्सीमेटली दिस प्लस अप्रोक्सीमेटली 5%। सो लगभग 15% जो है वो इंडियन के पास है, बाकी तो सब कुछ फॉरेन के पास है। तो अब ये देखा जाए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन से हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स कौन से हैं। सो ये आप अगर देखें तो ये एक फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इन्वेस्टर्स की लिस्ट है। एंड दिस अगेन टोटल्स टू अबाउट 80%। आप अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग ये है। उसके बाद एंटफिन की शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर। सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आपका एस वी एफ इंडिया। अगेन इट्स एन इंडियन ब्रांच ऑफ एस वी एफ। एंड द थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग यहाँ पे सैफ मॉरिशस कंपनी की है, ये भी एक फॉरेन फंड है। तो तीनों फॉरेन फंड हैं। इसके अलावा थोड़ी सी एक 6% शेयर होल्डिंग अलीबाबा डॉट कॉम के पास भी है। सो कई बार हमने सुना है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये चाइनीज़ कंपनी है। यस, ये थोड़ा बहुत चाइनीज़ इसमें प्ले है, बट ग्लैंड फार्मा भी एक मेजरली चाइनीज़ कंपनी है, बट वो बहुत अच्छा कर रही है इंडिया के अंदर। ये कंपनी 6% से मैं नहीं मानूंगा कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है, और इसका एक बड़ा लिमिटेड कंट्रोल होगा। इसके अलावा आप अगर देखें तो ये जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, इनका लगभग 9% के आसपास शेयर होल्डिंग है। एंड दैट्स वाई ये इस कंपनी में प्रोमोटर कोई भी नहीं है, बिकॉज शेयर होल्डिंग जो है सबकी 25% से नीचे ही है। तो देर इज़ नो प्रोमोटर इन दिस शेयर होल्डिंग। एंड व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन, मतलब इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इम्प्लीकेशन क्या है? मेरे हिसाब से तो ये है कि प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, एथिक्स, मोरल्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस, आई थिंक उसमें थोड़ा सा टाइट कंट्रोल हो सकता है। बिकॉज़ कमान जो है वो एक आदमी के हाथ में नहीं है, पहली बात तो। एंड दूसरी बात ये कि कमान जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में काफ़ी ज़्यादा है। सो वो जनरली एक अपना रिफाइंड थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, वो अपना एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस लेके आते हैं। तो उसके हिसाब से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं ये डेफिनेटली इस कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। एंड इनकी फाइनेंशियल बैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर पेटीएम को और पैसा चाहिए ऑपरेशंस के लिए, तो वो भी इसको मिलता रहेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस काइंड ऑफ शेयर होल्डिंग आई थिंक इसका रिस्क जो है वो कम होता है।
तो ये मैंने शेयर होल्डिंग की बात की। अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ लीवर्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फॉरेन प्रोमोटर्स हैं बहुत ज़्यादा। द सेकेंड थिंग इज़ लार्जेस्ट यूज़र बेस। ये लगभग 35 करोड़ का यूज़र बेस इसका है। अगर आप ये देखें कि इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन का लगभग एक तिहाई जो है वो इनके पास ऑलरेडी यूज़र है। सो ये एक इतना बड़ा यूज़र बेस है कि यूँ समझ लीजिए इसका यूज़र बेस यूएस की टोटल पॉपुलेशन के जितना बड़ा है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूज़र बेस है, और इसको यूज़ करने का फ्यूचर के अंदर काफ़ी इनोवेटिव काम किए जा सकते हैं इससे वैल्यू क्रिएट करने के। सो वो डेफिनेटली एक कंपनी सोचेगी। द थर्ड थिंग इज़ ये एक पेटीएम जो है दिसंबर के अंदर शेड्यूल्ड बैंक बन गया है। इस बैंक शेड्यूल्ड बैंक बनने का मेन फंडा ये है कि इसको लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगी, इसको लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर फंडिंग मिलेगी आरबीआई से। सो ये एक बहुत ही बड़ा लीवर होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब नीचे जाती है तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा प्रॉफिट्स के अंदर उसको मिलता है। द फोर्थ पॉइंट दैट आई हैव ओवर हियर इज़ कि ये आगे चल के 5 साल कंप्लीट करेगा अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। एंड उस एप्लीकेशन के हिसाब से 2023 में इसको फुल फ्लेज्ड बैंक का दर्जा मिलना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो लेंडिंग कर पाएंगे, वो दूसरों को लोन दे पाएंगे, कॉरपोरेट्स को और रिटेल प्लेयर्स को। सो उनको वो लोन दे पाएंगे, एंड ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। The fifth point that I have over here is the future belongs to fintech. सो आज की ही ये एक न्यूज़ है, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक डिपार्टमेंट एक क्रिएट किया है। सो इससे पता चलता है कि ये ब्रिक एंड मोर्टर बैंक्स जो हैं ये इनके लिए फ्यूचर इनके लिए इतना ज़्यादा बिलोंग नहीं करता है। ये बेसिकली फिनटेक के लिए ज़्यादा बिलोंग करेगा। अब आप ही देखिए कि कितना टाइम हो गया आपने चेक साइन किया है, कितना टाइम हो गया आपने बैंक ब्रांच में गए हैं या एटीएम पे गए हैं, कितना टाइम हो गया। मतलब आजकल तो कोई जाता ही नहीं है। तो द पॉइंट इज़ कि फ्यूचर इज़ मूविंग टूवर्ड्स फिनटेक, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड कोविड की वजह से ये एक्सेलरेट हो गया है। तो ये बहुत जल्दी हम लोग जो है वो फिनटेक स्पेस की तरफ जा रहे हैं। द सिक्स्थ एंड सेवन्थ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें बहुत बड़ी मार्केट है, क्रेडिट कार्ड मार्केट। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, एंड इंश्योरेंस ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अभी आप देखें पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड्स के स्पेस के अंदर एसबीआई के साथ भी कुछ अपनी पार्टनरशिप साइन की है। तो आजकल आगे चल के हो सकता है कि वो प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड्स बंद हो जाएं, और बजाय इसके अगर आपको पेटीएम से कभी कोई बड़ी पेमेंट करनी है तो वहीं पे ही आपको सीधा सीधा एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, पेटीएम क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको सीधे सीधे वो मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए। उसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब फिज़िकल क्रेडिट कार्ड होते हैं तो कॉस्ट जो है उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, ट्रैक करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है, वो मशीन्स जो हैं वो इधर उधर देनी पड़ती हैं इनको। लेकिन जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स होती हैं, लेकिन जब ये सब कुछ ऐप के अंदर ही आ जाएगा तो उस टाइम तो इनकी कॉस्ट कुछ होगी नहीं, लेकिन इनको इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया मिलेगा। सो दैट स्प्रेड इज़ गोइंग टू बी वाइडर। सो क्रेडिट कार्ड इज़ अ ह्यूज स्पेस, एंड देन इंश्योरेंस इज़ अ ह्यूज स्पेस। अभी कोविड के चलते ये भी काफ़ी सेटअप स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। पेटीएम भी स्टेप उठाएगा कि कोविड के लिए लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, या कोविड के लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो लें लोग। तो दैट विल आल्सो लीड टू एन एडिशनल स्ट्रीम फॉर पेटीएम। एंड फाइनली मैं ये बताता हूँ कि पेटीएम में केवल फिनटेक ही नहीं है, इसमें काफ़ी पेटीएम मॉल, पेटीएम लाइफस्टाइल, बिल पेमेंट्स एट्सेट्रा, ये बहुत कुछ जो है पेटीएम कर रहा है। सो बहुत बड़ा एक प्ले बन सकता है ये फ्यूचर में पेटीएम जो है। ये मेरा मानना है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि दो तरीके हो सकते हैं फिनटेक में जाने के। पहली बात तो कि आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी हो और आप फाइनेंस के अंदर जाना चाहती हो।
दूसरा है कि आप एक फाइनेंस कंपनी हो, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, और आप टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर जाके आप फिनटेक बनना चाहते हो। तो मेरे को ये लगता है कि दूसरा वाला जो केस है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका एक माइंडसेट होता है, उनका एक तरीका होता है, उनको फाइनेंस ज़्यादा पता होता है, टेक्नोलॉजी कम पता होती है। लेकिन जो दूसरा केस है विच इज़ कि ऑलरेडी एक फिनटेक प्ले है, एंड अब द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ ग्रो एंड स्केल अप। सो वो जो है वो इजी है। तो आगे चल के हो सकता है कि पेटीएम जो है वो काफ़ी कंपटीशन में आए, इवन आईसीआईसीआई बैंक और ये जो बैंक्स जो हैं इनके कंपटीशन के अंदर आए, इसका एक काफ़ी ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है। अगर आप देखें आज जो है कोटक महिंद्रा बैंक की 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, एचडीएफसी बैंक की 8 लाख करोड़ की है, आईसीआईसीआई बैंक की 4 लाख करोड़ की है, एसबीआई की भी 4 लाख करोड़ के आसपास की होगी। सो आप ये देखिए कि ये सब जो है मिला के लगभग 20 लाख करोड़ तो कम से कम भी मार्केट कैप में है बैंकिंग के अंदर। और आज की डेट में पेटीएम जो है वो केवल 80,000 करोड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो फ्यूचर अनलॉकिंग ऑफ पोटेंशियल जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। नेट नेट में आपको सीधे सीधे बताऊं, ये मेरा एक पर्सनल दावा है कि ये चाहे कितना भी फॉलिंग नाइफ आप इसको बोलें, मुझे नहीं लगता कि ये 1,000 रुपये के से नीचे जाएगा। और अगर ये 1,000 1,100 के आसपास जाए तो मेरे हिसाब से मैं पर्सनली इसमें बहुत ख़रीदारी करूँगा। और मैं इस आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर फ्यूचर पोर्टफोलियो, जो कि आगे चल के क्लियरली दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू हेड। So that's all from my side, folks.